हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। क्या सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन? झारखंड में सियासी पारा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में बड़े वकीलों के संपर्क में हैं। हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कानूनी परामर्श ले रहे हैं। ऐसी खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित तौर पर अयोग्य करार देने की सिफारिश संबंधित चुनाव आयोग के पत्र को राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इसको लेकर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। कई तरह की अटकलें बताई जा रही है। इधर सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में राज्यपाल के फैसले के इंतजार के बीच सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। झारखंड की चुटुआ नदी में आई बाढ़, 4 वाहन बहे, बाल बाल बचे ड्राइवर। झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल केदरा बसंतपुर वासरी स्थित चुटुआ नदी में शुक्रवार की शाम अचानक बाढ़ आ गई। इससे नदी में 4 वाहन बह गए। हालांकि वाहन के चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर वाहनों की साफ सफाई नदी में की जा रही थी। इसी दौरान अचानक बाढ़ आ जाने से वाहन चालक ने अपनी जान किसी तरह बचाई, लेकिन वाहन बह गए। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल केदरा बसंतपुर वासरी स्थित चुटुआ नदी में वाहनों के डूबने की सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंच गए। इससे आसपास के लोग की भीड़ जुट गई। नदी में पानी का बहाव काफी तेज था, इस कारण लोग वाहन को नहीं निकाल पाए। लोग मुखदर्शक बन देखते रहे। इस संबंध में लोगों ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर चालक वाहन को चुटुआ नदी में साफ कर रहा था। इसी दौरान नदी में अचानक बाढ़ आने से वाहन बह गए। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बच गया। किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। नदी में एक बोलेरो, 2 ट्रैक्टर व एक लोडर डूब गया है। लालू यादव अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। रांची सीबीआई कोर्ट ने उनकी याचिका पर पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर को सिंगापुर के डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स है। शुक्रवार को लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब लालू यादव सिंगापुर जा सकेंगे। 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वह बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र, झारखंड में होगी वर्षा। मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से झारखंड के कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। साथ ही कुछ जगहों पर वज्रपात भी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसके असर से कई जगहों पर बारिश होगी। मौसम केंद्र ने शुक्रवार को मौसम का पूर्व अनुमान और मौसम की चेतावनी जारी की है। उसमें उन्होंने आज 17 और कल 18 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में इन 2 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान मेघा गरजेंगे और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्थानीयता पर सरकार के निर्णय से कांग्रेस खुश, निकाली रैली। जेपीसीसी अध्यक्ष ने कहा, अब इसे लाया जाएगा विधानसभा में। प्रदेश के सत्तारूढ़ झामुमो की सहयोगी झारखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार के स्थानीयता को लेकर लाए गए फैसले का स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने इसको लेकर श्रद्धानंद रोड से फिरालाल चौक तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले के समर्थन में नारेबाजी की। वह रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान नीति यहां के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और हमारी सरकार ने इस पर मुहर लगाया है। उन्होंने कहा कि लोग खुशी से झूम रहे हैं। यह स्वतः स्फूर्त है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सबको भावना व्यक्त करने का अधिकार है। विधानसभा में जब चर्चा होगी सभी अपना अपना संशोधन पेश करेंगे। जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होगा वही कानून बनेगा।
अनाज नहीं उठाने वाले ग्रीन राशन कार्डधारी पर होगी कार्रवाई। डीलर मनमानी करे तो इस नंबर पर कीजिए कॉल। झारखंड पीडीएस जिला आपूर्ति कार्यालय वैसे ग्रीन राशन कार्डधारी को सख्त निर्देश दिया है जो अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे कार्डधारियों को राशन कार्ड रद्द करने का अल्टीमेटम दिया गया है। यही नहीं, जिनके द्वारा कार्यालय को धोखा देकर राशन कार्ड बनाया गया है, जिसे लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही डीलर किसी ग्रीन कार्डधारी को अनाज देने से मना करता है तो कार्यालय के मोबाइल नंबर 9798189436 पर संबंधित डीलर को लेकर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। रांची जिला में 43,000 ग्रीन राशन कार्डधारी हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो नियमित राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। हजारीबाग बिशुनगढ़ के जंगल से 30 किलो के 2 आईडी बम बरामद। पुलिस और सीआरपीएफ को संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिशुनगढ़ थाना अंतर्गत नागी गांव के दक्षिण बसबनवा जंगल में 30-30 किलोग्राम का 2 आईडी बम झाड़ी में छुपाकर रखा गया है। इस सूचना का सत्यापन करते हुए टीम ने सर्च अभियान के दौरान 2 आईडी बम बरामद किया। इसे झारखंड जगुआर की जो BDDS टीम ने नष्ट किया। SP मनोज रतन चौथे ने कहा है कि बम सुरक्षा कर्मियों को हताहत करने के उद्देश्य से लगाया गया था। 23 सितंबर को जसीडीह बेंगलुरु ट्रेन की मिलेगी सौगात। रेल मंत्री व सांसद करेंगे रवाना। 23 सितंबर को जसीडीह बेंगलुरु नई ट्रेन का शुभारंभ होगा। रेलवे ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से ऑनलाइन और गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जसीडीह स्टेशन से जसीडीह बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने उद्घाटन समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। 22 सितंबर को ही जसीडीह बेंगलुरु नई ट्रेन सज धज कर जसीडीह स्टेशन पहुंच जाएगी। 23 सितंबर की सुबह में समारोह पूर्वक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेलवे की समय सारणी के अनुसार यह साप्ताहिक ट्रेन जसीडीह से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे खुलकर शनिवार को रात्रि 8:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। बेंगलुरु से यह ट्रेन रविवार सुबह 10 बजे खुलकर सोमवार रात्रि के लगभग 12 बजे जसीडीह स्टेशन पहुंचेगी। विश्वकर्मा पूजा को लेकर उल्लास, सजे पूजा पंडाल। देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना को लेकर झारखंड में उल्लास है। गिरिडीह जिले के बगोदर समेत आसपास के इलाकों में जोर शोर से इसकी तैयारी की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा को लेकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बगोदर बस स्टैंड में मोटर कामगार यूनियन के द्वारा भव्य पंडाल बनाया गया है। इसमें भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। आपको बता दें कि आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। गिरिडीह जिले के बगोदर बस स्टैंड में करीब 3 दशक से मोटर कामगार यूनियन के द्वारा विश्वकर्मा पूजा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। इस बार भी मोटर कामगार द्वारा पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बगोदर बस स्टैंड में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। आज सुबह 10 बजे से विश्वकर्मा पूजा की जाएगी। इसके साथ ही देर रात तक प्रसाद वितरण किया जाएगा। बाइक स्कूटी की टक्कर में सरायकेला डीसी के बॉडीगार्ड की मौत, स्कूटी सवार घायल। सरायकेला कांट्रा मुख्य मार्ग स्थित दुगनी कोल्ढीपी पेट्रोल पंप के पास स्कूटी और बाइक के बीच टक्कर होने से पुलिस का जवान सुब्रतो महतो 34 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि कृष्ण जो है केवट 20 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक जो है सुब्रतो पूर्वी सिंहभूम के चकोलिया पुराना पानी गांव का रहने वाला था। वर्तमान में सरायकेला डीसी के बॉडीगार्ड के रूप में पदस्थापित था। वही जो घायल कृष्ण ओडिशा के चंपुआ का रहने वाला है। घटना के संबंध में बताया गया है कि ड्यूटी खत्म करने के बाद सुब्रतो पुलिस लाइन जा रहा था। जैसे ही जो कोल्ढीपी गांव के पास पहुंचा, इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी से सीधी टक्कर हो गई, जिससे घटनास्थल पर ही सुब्रतो की मौत हो गई। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में सुरक्षा बलों का कब्जा, जवानों की मदद के लिए नक्सलियों के गढ़ में हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ है। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को बूढ़ा पहाड़ के झारूडेगा में हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई गई, जो सफल रहा। बूढ़ा पहाड़ पर तैनात सुरक्षा बलों की ओर से हेलीपैड तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि बूढ़ा पहाड़ के इलाके में चलाए जा रहे अभियान में शामिल सुरक्षा बलों की मदद लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से सख्त अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षा बलों को सामग्री पहुंचाई जाएगी। गढ़वा SP अंजनी कुमार झा ने बताया कि हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग कराया गया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से अभियान में शामिल जवानों को मदद पहुंचाई जाएगी। SP ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और नक्सली इलाका छोड़कर भाग गए हैं।
रांची हिंसा पर सुनवाई अगले सप्ताह। रांची हिंसा मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने समय देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच पर असंतोषजनक जताते हुए सरकार से पूछा था कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बता दें कि 10 जून को मेन रोड हिंसा हुई थी। एक साथ करीब 10,000 लोग जमा हो गए थे और तोड़फोड़ की थी। कई व्यापारिक प्रतिष्ठान वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। विधानसभा में बिल पर होगी चर्चा। मंत्री आलमगीर आलम। हेमंत सोरेन कैबिनेट से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद एक तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे तो दूसरी ओर विरोध भी होने लगा। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पार्टी लाइन को नजरअंदाज करते हुए स्थानीय नीति के विरोध में खड़े हो गए। वही कई विधायक दबेश्वर से इसको लेकर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगामी विधानसभा सत्र में बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां सभी विधायक अपना विचार रखेंगे। ईडी ने अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा पर दायर की चार्जशीट। अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को रांची स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। मिली जानकारी के अनुसार चार्जशीट करीब 5,000 पन्नों में है। चार्जशीट सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके करीबी बच्चू यादव सहित अन्य पर दर्ज की गई है। नशे के कारोबार में लिप्त प्रखंड प्रमुख पति हुए अरेस्ट। 3 अन्य लोग गिरफ्तार। बरामद हुआ 13 किलो गांजा। पलामू पुलिस ने नशे के कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिले के चैनपुर थाना इलाके से गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चैनपुर प्रखंड के प्रमुख गायत्री देवी का पति ध्रुव साव भी शामिल हैं। कुछ माह पूर्व पंचायत चुनाव में गायत्री देवी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई थी। इसके बाद प्रखंड प्रमुख बनी थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रमुख के पति ध्रुव साव ने नशे के इस कारोबार के लिए नेटवर्क खड़ा किया हुआ है, जो गांजा को बाहर से लाने से लेकर बेचने तक के काम में लगा हुआ है। गुरुवार की रात चैनपुर पुलिस ने प्रमुख के घर पर छापेमारी की। इस संबंध में थाना प्रभारी अक्षय कुमार ने बताया कि प्रखंड कार्यालय के पास स्थित प्रमुख के घर से 13 किलो गांजा बरामद हुआ है। प्रमुख पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने 2 सहयोगियों का नाम और बताया। मिली सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और गांजा की बरामदगी की गई। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन लोगों से पुलिस गांजे के पूरे कारोबार के संबंध में पूछताछ कर रही है। गढ़वा में राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कार्य प्रभावित। वर्ष 2019 में हुए समझौता को लागू करने को लेकर पिछले दिनों रांची पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर रमकंडा अंचल के राजस्व कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, म्यूटेशन, लगान रसीद सहित जमीन से जुड़े अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने डेंटल क्लिनिक में कराया इलाज। पूर्व डिप्टी नीरज सिंह की हत्या के आरोप में धनबाद जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कोर्ट की अनुमति पर 16 सितंबर को बैंक मोड़ स्थित डेंटल क्लिनिक में इलाज कराया। दांत में दर्द की शिकायत पर उन्होंने कोर्ट में आवेदन देकर डॉक्टर को दिखाने की अनुमति मांगी थी। बीते 8 अगस्त को ही एडीजे अखिलेश कुमार की अदालत ने इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से विलंब हुआ। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया। इसके बाद व्यवस्था की गई। क्लिनिक में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भी पहुंची थी। उन्होंने बताया है कि संजीव के दांत में काफी दिन से परेशानी थी। रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति परीक्षा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पदों पर 18 सितंबर को होने वाली नियुक्ति परीक्षा पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रिम्स को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा है कि इन पदों पर नियुक्ति इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। अदालत ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में सिर्फ झारखंड के नागरिक के ही आवेदन करने अंकित किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने रिम्स निदेशक से पूछा है कि विज्ञापन में झारखंड का नागरिक क्यों लिखा गया है। अदालत ने कहा है कि नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
झारखंड में हाथी की मौत, वन विभाग के अफसरों के पहुंचने से पहले ही काटकर ले भागे दोनों दांत। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर पंचायत की डुमरडी जंगल में हाथी की मौत हो गई। घटना की भनक जंगल में जानवर के लिए पाला लाने गए ग्रामीणों को लगी। लोगों ने इसकी जानकारी बसंतपुर के ग्रामीणों को दी। वन विभाग के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही हाथी के दोनों दांत काटकर अपराधी ले भागे। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मुखिया सरिता देवी को दी। मुखिया ने घटना की जानकारी वन विभाग व स्थानीय पुलिस को दी। सूचना के बाद वन विभाग व पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस व वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हाथी के दांत की जांच में जुट गए हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक बसंतपुर में 2 से 3 दिन पूर्व 2 हाथी जंगल में घूम रहे थे। इसमें मृतक हाथी भी शामिल था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व हाथी की मौत हो गई है। हाथी के शरीर से दुर्गंध निकल रही है। इसके कारण हाथी के आसपास खड़ा होना मुश्किल हो गया है। जानकारों का कहना है कि हाथी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, इसके कारण हाथी की मौत हो गई है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने सौंपी सीलबंद प्रगति रिपोर्ट, कहा जांच में इंटरपोल की लेंगे मदद। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने अदालत में सीलबंद प्रगति रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस जांच में इंटरपोल की भी मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को पिछले दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चतरा में ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। नशे के सौदागरों पर पुलिस का करारा प्रहार। जिले में पांव पसारने की जुगत में जुटे ब्राउन शुगर तस्करों व माफियाओं के विरुद्ध पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम व थाना प्रभारी मनोहर करमाली के संयुक्त नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार किया है। ब्राउन शुगर तस्करों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्त में आए तस्करों के पास से 2.18 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर पीने में प्रयुक्त एल्यूमिनियम पन्नी, सेवन के दौरान इस्तेमाल में प्रयुक्त 10 रुपये का नोट, विभिन्न कंपनियों का 3 मोबाइल व ब्राउन शुगर खरीद बिक्री में प्रयुक्त 3,000 रुपये नकद बरामद किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स का बोनस, कर्मियों को मिलेगा अधिकतम 51,500 रुपये। शिल्पी देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा के एक दिन पहले भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिला। वही कंपनी के 22 कर्मचारियों के स्थायीकरण पर प्रबंधन और यूनियन के बीच समझौता होने से खुशी की लहर दौड़ गई। टाटा मोटर्स के 5,600 स्थायी और 3,722 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। समझौते के मुताबिक बोनस के तौर पर कंपनी के स्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 51,500 रुपये मिलेंगे, जबकि जो औसत बोनस की राशि 38,200 रुपये होगी। 22 कर्मचारियों को 8.33% बोनस मिलेगा। साथ ही 201 कर्मचारी स्थायी होंगे। बंगाल की एक्सपर्ट टीम की मदद से जंगली हाथी को खदेड़ा। बंगाल जिला के भरनो प्रखंड के रायकेरा और आमलिया जंगल में उत्पात मचा रहे जंगली हाथी को बंगाल से आई एक्सपर्ट टीम की मदद से वन विभाग के कर्मियों ने मसाल और पटाखे जलाकर खदेड़ दिया। जंगली हाथी बेड़ों के जंगल से होते हुए लापोंग के जंगलों में पहुंचा गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।